स्टोरी ऑफ बेयोंग के आज के एपिसोड में गिल्डल फाइनली जिग्वी से मिलने चले जाता है और कहता है कि मुझे डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मेरे दिल के पास बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है। और तुम्हें तो पता ही है, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया वहाँ पर माउंटेन पे भी, और तुम मेरे घर पे भी थे। और ये रिलेशनशिप मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। जहाँ पर जिग्वी कहता है कि खोम्बुक नहीं नहीं नहीं, क्या ये बेयोंग को पता है? तो गिल्डल ये कहता है कि ये एक फ्री लंच की तरह है, और वैसे भी प्राइवेसी, ये मेरी प्राइवेसी है, बेयोंग को बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करूँगा। और मैं तुम्हें इसलिए अवॉइड नहीं करता क्योंकि तुम डर्टी हो, तुम्हें इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, और मेरा हार्ट तुम्हें देख कर ही फ्लटर करने लग जाता है। और मुझे पता है मैं तुम्हें लाइक करने लग गया हूँ। अब तुमने जो मेरा हाल किया है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। ये बोलते साथ ही वो उसे किस करने की कोशिश करता है कि तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, जिस मैसेज में लिखा होता है कि बेयोंग को चोट आई है। फिर क्या, जिग्वी से बाद में बात करूंगा करके गिल्डल वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ फाइनली बेयोंग ने खोम्बुक की जान बचा ली रहती है, जिसके बाद दोनों को होश नहीं आता। वही जब खोम्बुक की आंखें खुलती है, वो दो लोगों को बात करते हुए देखता है कि वो कहते हैं कि बेयोंग कभी भी उठ नहीं पाएगा। उसे मैंने कहा था, पर उसकी फेट जो है वो उसका साथ नहीं दे रही। अगर बेयोंग और खोम्बुक दोनों ही पहले के जैसे हो जाए, अपनी दुनिया में चले जाए, भी दोनों को हम बचा सकते हैं। जिसके बाद खोम्बुक आंखें बंद कर लेता है और हमें खोम्बुक का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो छोटा था और अपने ग्रैंडपा को ढूंढता है। जहाँ उसके ग्रैंडपा नहीं मिलते तो वो एक पेड़ के नीचे ही ग्रैंडपा चिल्ला कर बैठ जाता है। तो वहाँ पर हमें एक एंजल दिखाई देती है, जो एंजल और कोई नहीं, सैमसन हार्मोनी रहती है। वो उसे कहती है कि चलो उठो और मेरे साथ चलो। और तभी खोम्बुक की आंखें खुल जाती है। जब वो आंखें खोल कर अपने रूम में देखता है तो उसे वहाँ पर सैमसन दिखाई देती है। और सैमसन वो वहाँ पर कैंडल्स को बुझा रही रहती है। वो एक ऐसा रिचुअल को एंड कर रही रहती है, क्योंकि फाइनली उसने खोम्बुक को नींद से उठा दिया रहता है। अब वो कहती है कि किड, हम दोबारा से मिल गए। यही आखिरी लाइन थी जो बचपन में उसने खोम्बुक से कही थी। जिसके बाद अब खोम्बुक पूछता है कि क्या तुम गॉड हो? जिसके बाद सैमसन बोलती है कि अरे तुम्हारे मैनर्स कहाँ है, आखिर तुम मुझे ऐसे कैसे ही बुला सकते हो? वैसे मेरा नाम सैमसन है, मैं गॉडेस हूँ फेट और बर्थ की, और मेरी गलती नहीं है कि तुम लोग मेरे पास नहीं आते। वैसे भी अभी मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है क्योंकि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा गिर गई है। जिसके बाद खोम्बुक के पास 3 सवाल रहते हैं, तो वो पूछ लेता है। जहाँ पर उसका पहला सवाल होता है कि आखिर बेयोंग की ऐसी हालत क्यों हुई है, और क्या मैं मर चुका हूँ? और तीसरा सवाल ये, मुझे आखिर घोस्ट क्यों ही दिखाई दिए? जहाँ पर सैमसन कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा नेव हो, छत से कूद गए थे, बेयोंग ने तुम्हारी जान बचाई, तुम जिंदा हो, वरना तुम ग्रीम रिपर से मिले रहते। वहीं पर अब जल्दी से गिल्डल आ जाता है और पूछता है कि सैमसन हार्मोनी, आखिर बेयोंग की हालत कैसे है और ये सब कैसे ही हुआ? उसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जिसने ये सब किया है। सैमसन वहाँ उसे शांत करवाती है और कहती है कि देखो, मैं तो अभी कुछ नहीं बोल सकती, आई जस्ट होप कि वो उठ जाए, पर मुझे पता है वो नहीं उठ पाएगा। शायद ऐसा हो सकता है कि वो कभी भी ना उठे, क्योंकि उसे एसेंस की ज़रूरत है। जहाँ पर खोम्बुक कहता है कि मैं उसे एसेंस दे सकता हूँ। जहाँ पर सैमसन कहती है कि नहीं नहीं, एसेंस की तुम्हारा उसे ज़रूरत नहीं है, उसे उसका मास्टर जब तक नहीं बुलाएगा तब तक वो वापस नहीं आएगा। वहाँ पर खोम्बुक कहते हैं कि चलो ना, हम ढूंढ लेते हैं। तो वहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसका मास्टर उसे 1000 साल पहले ही छोड़ के जा चुका है। पर एक ही बात हम कर सकते हैं कि खोम्बुक को बेयोंग के पास्ट में भेज के उसे उसके मास्टर से रोकना होगा। जहाँ गिल्डल कहता है कि ये काम मैं करूँगा, तो सैमसन कहती है कि नहीं, ये काम खोम्बुक को ही करना चाहिए, क्योंकि खोम्बुक को उसने कहा है कि बस खोम्बुक ही अकेला जाएगा। जहाँ गिल्डल कहता है कि आपने उस इंसान की बातों पे भरोसा क्यों ही किया, वो धोखेबाज है। पर फाइनली खोम्बुक कहता है कि नहीं नहीं, अगर वो कभी भी नहीं उठा तो आखिर क्या ही होगा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। रहा जाने से पहले सैमसन उसे वार्निंग देती है कि तुम जब वहाँ से आओगे तो तब ये सब तुम भूल जाओगे 3 दिन के लिए। शायद घोस्ट हो या कुछ भी हो, वो सब तुम भूल जाओगे और तुम बोल भी नहीं पाओगे। वो पूछता है कि ऐसा क्यों? तो सैमसन कहती है कि तुम उसके याददाश्त से एक ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन जिसके लिए वो केयर करता है, उसे हटाने वाले हो, तो उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। जिसके बाद वो उस रिचुअल को स्टार्ट कर देती है, जहाँ फाइनली खोम्बुक अपने आंखें बंद कर लेता है और सैमसन मंत्रों का जाप करके, चैंटिंग करके उसे वापस से उस पास्ट में पहुँचा देती है। यहाँ उसे सैमसन बताती है कि एक्लिप्स के दिन वो अपने मास्टर से मिलने वाला रहता है, जब पूरा चांद हो जाएगा।
पास्ट में जैसे ही पहुंचता है वहाँ पर बियोंग उस पर हमला कर देता है और कहता है कि तुम्हें आखिर यहाँ पर मुझे मारने के लिए किसने भेजा है, बताओ, किंग ने भेजा या वो फॉक्स ने भेजा। जहाँ पर जल्दी से कॉम्बोक अपने हाथ ऊपर कर लेता है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो कुछ बोल ही नहीं सकता। जहाँ पर बियोंग उसे बताता है कि ठीक है, मुझे बस एक जगह चाहिए है छुपने के लिए और तुम्हें अच्छे से मुझे इस घर में रहने देना ही पड़ेगा। जहाँ पर कॉम्बोक कहता है कि तुमने तो ये सब नाइफ मुझ पर ताक दिया है, आखिर मैं बोलूँगा कैसे, ये सब वो मन में कहता है। जिसके बाद उसके पेट से आवाज़ आ जाती है तो बियोंग जल्दी से कुछ इंतज़ाम करके उसे खाने के लिए देता है, जहाँ पर कॉम्बोक भी उसे ऑफ़र कर देता है। बियोंग कहता है कि मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं गॉडली फिगर हूँ, एक डीटी हूँ, तो मैं एक डीटी की तरह ही मेरे स्टैंडर्ड्स भी हाई है। कॉम्बोक कहता है कि हाँ, तुम्हारी पर्सनालिटी तो बिल्कुल नहीं बदली। माइंड करना कि ये सब कॉम्बोक मन में बोलता है, बिकॉज वहाँ पर उसकी बोलती बंद होती है, उसकी आवाज़ गले से नहीं निकलती। तो उनको लगता है कि कॉम्बोक गूंगा है। जिसके बाद वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम स्लेव भी नहीं हो, तुम यहाँ पर रहने वाले भी नहीं हो, तो हो कौन। वैसे तुम्हें पता है कि मैं गॉब्लिन हूँ और मुझे किंग ने 10 साल पहले से ही, मैं भाग रहा हूँ क्योंकि किंग ने 10 साल पहले ही मुझे मारने का आदेश दे दिया है। और याद रखना, गॉब्लिन्स बहुत ज़्यादा करिश्मेटिक होते हैं, जल्दी से तुम्हें अपने काबू में कर सकते हैं। और वैसे भी अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी है। दूसरी तरफ जल्दी से वहाँ पर उसका पीछा करते हुए कॉम्बोक भी आ जाता है, जहाँ पर वो चिल्ला कर कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना मेरा पीछा मत करना। वहीं पर लायन की आवाज़ आकर जल्दी से कॉम्बोक उसका हाथ पकड़ के उसके साथ ही छुप जाता है। जहाँ पर वो कहता है कि तुमने मुझे तुम्हारा नाम नहीं बताया, तो कॉम्बोक उसके हाथ पे नाम लिखने की कोशिश करता है। जहाँ पर बियोंग कहता है कि अच्छा, तुम्हें रीड करते तो आता नहीं होगा, आखिर ये तुमने क्या लिखा है। जिसके बाद वो कॉम्बोक के हाथ पर उसका नाम बियोंग करके लिखता है और फिर वो उसे बताता है कि ये जो टाइगर है ना, वो माउंटेन के एल्डर है, ये बस उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके इविल इंटेंशंस होते हैं। और वैसे भी जो किंग है ना, जो बहुत ज़्यादा इविल है, वो इसकी आवाज़ सुन के बहुत डर जाएंगे। पर तुम्हें और मुझे इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीक लोग और वह मासूम लोग रहते हैं ना, उनको वो कुछ नहीं करता। वैसे भी लगता है कि तुम मेरे एम्ब्रेस में बहुत ज़्यादा खुश हो। जहाँ कॉम्बोक दूर होकर कहता है कि हाँ, देखो तो कितना एरोगेंट है ये इंसान। जल्दी से फिर वो दोनों घर की तरफ वापस लौट जाते हैं, जहाँ पर हम कुछ दिन इन दोनों को साथ में ही देखते हैं, क्योंकि बियोंग को भी एक जगह चाहिए रहती है किंग के आदमियों से छुपने के लिए, जहाँ वो कॉम्बोक के घर में पनाह ले लेता है, जहाँ पर वो उसकी तलवारबाजी कर रहा होता है। हमारा प्यारा सा कॉम्बोक भी उसे देखकर उसकी नकल करने की कोशिश करता है, पर बहुत गंदे से हार जाता है। जहाँ पर फिर बियोंग ही उसे समझाता है और उसे सिखाता भी है। जहाँ रात होते साथ ही दोनों एक साथ सोते हैं कि तभी बियोंग की आंखें खुलती है, जब उसके बाजू में उसे एक विंडो पर उसकी परछाई दिखती है एक इंसान की। जब वो बाहर जाता है तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं, गिल्दल है। जहाँ गिल्दल कहता है कि मैंने सब रास्ते देख लिया है और अब रास्ता साफ है, तो आपको यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी अच्छी बात है कि यहाँ का ओनर जो है वो गूंगा है। जहाँ पर बियोंग चिल्लाकर कहता है कि आखिर तुम ये सब बोल कैसे कर सकते हो कि कोई गूंगा है। जहाँ पर गिल्दल माफ़ी मांगता है तो बियोंग कहता है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, उसने इतने दिन मेरा ख्याल रखा है। गिल्दल कहता है कि ये एम्पैथी वाले इमोशंस ह्यूमंस के होते हैं, तो वह बियोंग कहता है कि नहीं, ये इमोशंस कुछ और है, मैं उसके लिए फील करने लग गया हूँ और उसका टच से मैं हील भी हो चुका हूँ, जो ये नॉर्मल बात नहीं है। फाइनली कॉम्बो की आंखें खुल जाती है और वो बियोंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर उसे पता चलता है कि बियोंग जा चुका है। जिसके बाद वो चांद की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं नहीं, वो अपने मास्टर से तो बिल्कुल नहीं मिला होगा, क्योंकि सैमसन ने कहा था कि फुल मून के वक्त ही जब इलिप्स होगा तभी वो उससे मिलेगा, इसका मतलब मेरे पास अभी भी टाइम है। जिसके बाद वो फिर से वहीं पर उसका इंतज़ार करता है। ऐसे ही ऐसे देखते देखते 3 दिन गुजर जाते हैं और तब भी बियोंग का कोई अता पता नहीं रहता। जहाँ पर कॉम्बोक कहता है कि बस 3 दिन हुए हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे सालों बीत गए। वहीं पर उसे फिर से उस लायन की, टाइगर की रोअरिंग सुनाई देती है। जिसके बाद उसे ऐसा लगता है कि वो और कहीं नहीं, इधर ही आसपास कहीं होगा, और वो इसी उम्मीद में बियोंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर चलते साथ ही उसे एक शख्स की छवि नजर आती है, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि हमारे बियोंग रहते हैं, जो जख्मी हालत में वहाँ पर सोए होते हैं। जहाँ पर जल्दी से अब कॉम्बोक उसकी मरहम पट्टी करते हैं, और वहाँ पर कब उसे नींद आ जाती है उसे खुद को पता नहीं चलता। जब बियोंग की आंखें खुलती है वो देखता है कि उसे चोट लगी है और उसकी मरहम पट्टी भी हो चुकी रहती है, जहाँ उसका हाथ और किसी ने नहीं बल्कि कॉम्बोक ने पकड़ा होता है। वो खुद की जो इंजरीज है उसे चेक करने लग जाता है, तो उसे पता
चलता है कि उसकी इंजरी तो हील हो चुकी है। जिसके बाद वो खम्बुक को देखता है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद जल्दी से वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि फिर से गिलदल नकाब पोश के भेस में आ जाता है, जहाँ पर उससे वो सब बात बताता है कि कैसे वो हील हो चुका है। तो गिलदल कहता है कि अच्छी बात है ना, हमें इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए कि कोई तो ह्यूमन है जिसका एसेंस आपको लग रहा है। जहाँ पर बियोंग कहता है कि नहीं, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर गिलदल उसे बताता है कि खुद के भले के लिए आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि किंग के आदमी आप लोगों को मारने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं और जल्दी से हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए। जहाँ पर वो ये भी बताता है कि आपको एम्पैथी उसके लिए नहीं रखनी चाहिए। दूसरी तरफ खम्बुक फिर से उठ जाता है और सारे बैंडेजेस ऐसे पड़े देखकर वो जल्दी से उसे बचाने के लिए चला जाता है, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि आज इलिप्स है और आज वो उसके मास्टर से मिल लेगा। फिर उसे एक शख्स दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो बियोंग पे हमला करने वाला है, क्योंकि गिलदल का शक्ल ढका हुआ रहता है। पर जैसे ही गिलदल रिवील करता है, खम्बुक को इस बात की तसल्ली हो जाती है और वही गिलदल मैं बाद में मिलूंगा करके वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर फिर बियोंग कहता है खम्बुक को कि मुझे भी अब जाना चाहिए, वैसे पे मैं फुल्ली रिकवर हो चुका हूँ, थैंक यू तुमने ये सब कहा। जहाँ पर अब जल्दी से खम्बुक उसे रोक लेता है और इशारों में कहता है कि वो नहीं चाहता कि बियोंग जाए। जहाँ पर बियोंग कहता है कि आखिर मैं क्यों ही रुकूँ, देखो तुमने जो मुझे हीलिंग पावर दी है ना, उसकी वजह से मेरे को स्कार्स भी नहीं रहे हैं और इसलिए मैं अभी जाना चाहता हूँ, वरना मेरे वजह से तुम तकलीफ में पड़ जाओगे। जहाँ पर जल्दी से उसे खम्बुक हक करके कहता है कि नहीं प्लीज़ मत जाओ। अब वो इशारों में कहता है, तो तभी उसे ऐसा लगता है बियोंग को कि ये कुछ तो जानता है। जिसके बाद वो कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं गॉब्लिन हूँ, और ये तुम शुरुआत से जानते थे है ना। जहाँ पर मैं ये सोचता था, मैं क्यूरियस था कि आखिर कोई इंसान मेरी हेल्प क्यों ही करेगा। जहाँ पर वो फिर वो एम्यूलेट निकाल कर कहता है कि तुमने मेरी मदद की है, इसलिए एज अ टोकन ये मैं देना चाहता हूँ तुम्हें, ये बोलकर कि आज से मैं तुम्हें बिलोंग करता हूँ और आज से तुम ही मेरे मास्टर हो। ये कहते साथ ही वो कहता है कि चलो मैं जाके कुछ सामान लाता हूँ। और जब खम्बुक ऊपर देखता है तो वहाँ पर इलिप्स होता है। हाँ, ये वही दिन है जब बियोंग अपने मास्टर से मिलने वाला रहता है। जहाँ पर बियोंग तो अब कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है, तो खम्बुक को रियलाइज़ होता है कि जिस इंसान को वो 1000 ईयर से मिस कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ वो मास्टर जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। तो दोस्तों, ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। आपको क्या लगता है आखिर वो कौन सा स्नेक है जिसने जानबूझकर खम्बुक की जान खतरे में डाली ताकि बियोंग उसे बचाकर वो भी वीक हो सके। तो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप नए होगी तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। बाय।